Hello students, in this video we will complete the remaining part of lesson number 6, My Childhood, in your book Behave. We will start from passage number 6. One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में या प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो एक दिन एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम एंड आई ऑलवेज sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. मैं अपने सिर के ऊपर हमेशा एक टोपी पहनता था जो कि मेरे मुस्लिम होने का परिचायक था, और मैं सदैव पहली लाइन में या पहली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के पास बैठता था, जो अपने बॉडी पर या शरीर पर जनेऊ पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। नए अध्यापक एक हिंदू पुरोहित के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना पचा नहीं पाए या उनको ये बात सहन नहीं हुई। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर saw it, I was asked to go and sit on the back bench. हमारी सामाजिक श्रेणी के अनुसार जैसा कि नए अध्यापक ने इसे माना, मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने को कहा गया। I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री। मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा ही रामानंद शास्त्री को भी लगा, यानी कि रामानंद शास्त्री को भी मेरे पीछे जाने पर बुरा महसूस हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जब मैं पिछली पंक्ति पर अपनी सीट पर गया तो रामानंद शास्त्री जो है वो बहुत निराश दिखाई दे रहा था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मुझे पिछली पंक्ति में शिफ्ट किया गया तो रामानंद शास्त्री का जो रोता हुआ चेहरा था उसने मेरे ऊपर एक दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ा या कभी न मिटने वाला प्रभाव छोड़ा, क्योंकि आज भी उनका रोता हुआ चेहरा मेरे मस्तिष्क में घूमता है और उनकी रोती हुई जो आँखें थी वो आज भी मुझे याद हैं। After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद हम घर गए और अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया और हमारी उपस्थिति में उसे बताया कि वह सामाजिक असमानता और सामुदायिक असहनशीलता को इन मासूम बच्चों के मस्तिष्क में ना भरे या ना फैलाए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने अध्यापक से बड़े कठोर शब्दों में कहा कि या तो वो माफ़ी मांगे अपने कार्य के लिए या फिर स्कूल और आइलैंड छोड़ कर के यानी कि टापू को छोड़कर चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अध्यापक ने न केवल अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के दोष सिद्धि के आधारों से वह युवा टीचर
पूरी तरह से चेंज हो गया या उसने अपने आप अंदर परिवर्तन कर लिया। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. कुल मिलाकर के रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों में बटे होने के कारण बहुत ही कठिन था या कठोर था। However, my science teacher Shiv Vasubramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. यद्यपि मेरे विज्ञान के अध्यापक शिवासुब्रमण्य अय्यर एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी संकीर्ण विचारों की महिला थी, फिर भी और वे इस प्रकार का जो समाज में चलन था उसके विद्रोही थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने सबसे अच्छा काम सामाजिक बंधन तोड़कर किया ताकि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग आपस में समाज में मिलजुल करके रह सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वे मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो ताकि तुम बड़े शहरों के बहुत पढ़े लिखे लोगों की बराबर आ सको। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उसकी पत्नी एक मुस्लिम लड़के के उसकी पारंपरिक रूप से पवित्र रसोई में खाना खाने के विचार से बड़ी भयभीत थी या डरी हुई थी। उसके मन में यह आशंका थी कि उसकी जो रसोई है वो एक मुस्लिम के आने से अशुद्ध हो जाएगी। She refused to serve me in her kitchen. और उसने अपनी रसोई में मुझे खाना परोसने से मना कर दिया। Shivasubramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. शिवासुब्रमण्यम अय्यर न तो बेचैन हुए और न ही अपनी पत्नी पर उन्हें कोई गुस्सा आया। But instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे बराबर में ही या मेरे साथ में ही खाना खाने बैठ गई। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी ने रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखा। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और मुझे हैरानी हो रही थी और कि क्या
उसने मेरे चावल खाने के तरीके में या पानी पीने के तरीके में या फिर भोजन के बाद फर्श को साफ करने के तरीके में कोई अंतर उसने देखा होगा या पाया होगा। When I was leaving his house, Sivasubramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से चलने ही वाला था तो शिवासुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह के अंत में फिर से उनके घर डिनर करने के लिए आमंत्रित किया या बुलाया। Observing my hesitation, he told me not to get upset. Saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए उन्होंने यह कहा कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कहा कि यदि एक बार तुम किसी व्यवस्था को बदलने की ठान लेते हो या डिसाइड कर लेते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। कन्फ्रंटेड का मतलब सामना करना। When I visited his house the next week, Sivasubramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब अगले सप्ताह मैं उनके घर गया तो अय्यर की पत्नी ने मुझे अपनी किचन में वो लेकर गई और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. तभी द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था और भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी। Indians will build their own India, declared गांधी जी। भारतीय अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे, गांधी जी ने यह घोषणा की। The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरा देश अभूतपूर्व आशावाद से भरा हुआ था। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। मैंने रामेश्वरम को छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में पढ़ाई करने के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगी। Now, last paragraph. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझसे कहा, जोर से बोलते हुए और सोचते रहे हों इस अंदाज में उन्होंने कहा कि अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने विकास के लिए दूर जाना पड़ेगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या समुद्री पक्षी अकेले बिना घोंसले के पूर्व से पश्चिम तक उड़कर अकेले नहीं जाते? यानी कि उन्हें भी भविष्य का पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. उन्होंने
खलील जिब्रान की कही हुई बात मेरी हिचकिचाती हुई माँ से कही, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे स्वयं जीवन की इच्छा के बेटे और बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे तुम्हारे माध्यम से आए हैं और किंतु तुमसे नहीं आए। यानी कि तुमने उनको जन्म तो दिया है लेकिन उनको बनाया नहीं है, उनका निर्माण नहीं किया है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। कि तुम उन्हें अपना प्रेम तो दे सकती हो लेकिन तुम अपने विचार उनको नहीं दे सकती। यानी कि जैसे माता अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, ये उसका अधिकार है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जैसा माँ सोचती है वैसा ही उसके बच्चे भी आगे के लिए सोचें। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि उनके अपने विचार हैं। यानी कि बच्चों के विचार अलग होते हैं, पेरेंट्स के विचार अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो कार्य माँ बाप करते हैं वही कार्य आगे जा कर के बच्चे भी अपने जीवन में करें। तो हो सकता है उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ अलग सोच रखा हो। तो इस बात को डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में प्रमाणित भी किया कि जैसे उनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज़्यादा धनवान भी नहीं थे, उसके बावजूद डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक बने और हमारे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को भी उन्होंने सुशोभित किया और वे मिसाइल मैन के रूप में हमारे देश में और पूरे संसार में जाने जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू।